यार अभी तो हम T20 वर्ल्ड कप जीतने का सेलिब्रेट ही कर रहे थे और अबे 7 अगस्त आ गया। 7 अगस्त इतना मनहूस दिन रहा कि अपने धोनी भैया खुद बोलेंगे कि भाई आई एम नॉट थाला फॉर ए रीजन। ना, बिल्कुल ना। क्रिकेट में वनडे सीरीज हार गए, ओलंपिक्स में जीता जीता मेडल हाथ से निकल गया। मतलब इंडियन स्पोर्ट्स का मनहूस दिन रहा 7 अगस्त। पहले तो मुझे लगा था कि दुनिया का सबसे घटिया नियम है डकवर्थ लुईस नियम, जो मैच की ऐसी की तैसी कर देता है। लेकिन कल जब विनेश फोगाट को ओलंपिक्स में डिस्क्वालीफाई किया गया और कहा गया कि मेडल नहीं मिलेगा, तब मुझे समझ में आया कि भारत का दुनिया में भी और भी च से भूतिया नियम चल रहा है। चलो ठीक है कि फाइनल में विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन बढ़ गया, लेकिन जो पहले मैच में लड़े थे वो तो नियम के दायरे में रख लड़े थे, तो जो दिक्कत हुई है वो तो फाइनल में हुई है। तो भैया फाइनल में उनको रनर अप तो घोषित करो, सिल्वर मेडल तो दे ही सकते हो भाई। लेकिन ओलंपिक्स वाले तो पता नहीं कौन सा खास पदार्थ खाकर दुनिया में रहते हैं, और भैया इस टाइम लग रहा है कि वही पदार्थ हमको भी दे दो, क्योंकि यार सुबह से ओलंपिक वाला झटका झेलने के बाद शाम को श्रीलंका से सीरीज हारने का झटका झेलना पड़ गया। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। श्रीलंका वालों ने सिराज के हाथों हुई एशिया कप में बेइज्जती का सारा बदला पूरा कर लिया। 1997 के बाद श्रीलंका ने टीम इंडिया से वनडे सीरीज जीत ली। 1997 का मतलब आपको बता दूं कि पूरे 27 साल के बाद सीरीज जीता है श्रीलंका ने भाई। इतने टाइम में तो भारत ने 3 प्रधानमंत्री देख लिए। इतने सालों में जो कबूतर से चिट्ठी भेजते थे अब वो 5G यूज कर रहे भाई। इतने सालों बाद श्रीलंका से हारे हैं, वो भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के रहते हुए, और गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये तो श्रीलंका सीरीज को देखकर मुझे लगा कि अपने रोहित भैया सारा का सारा गुड लक का कोटा T20 वर्ल्ड कप में ही खर्च कर दिए हैं। चाहे वो 30 पे 30 डिफेंड करना हो या फिर वो सूर्य कुमार यादव वाला कैच, उनके हिस्से गुड लक शायद लगता है कि वही निकल गया है। उसके बाद रोहित शर्मा इस सीरीज के लिए वापस आए और एक भी मैच में टॉस नहीं जीत पाए। पहले 2 मैचों की तरह यहाँ भी श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीता और पहले 2 मैचों की तरह यहाँ भी उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया। लेकिन अब की बार वाकई में श्रीलंका वालों ने बैटिंग किया है। पूरे सीरीज में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि श्रीलंका के दोनों ओपनर ने बढ़िया खेला। पहली पार्टनरशिप 89 रन की हुई, दूसरी पार्टनरशिप लगभग इतने ही रन की हुई। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका इस बार तो 300 जरूर ठोकेगा। लेकिन बाबा गौतम गंभीर के ऑलराउंडर बने परियोजना में कल बारी थी रियान पराग की, जिन्होंने ओडीआई में अपना पहला विकेट लिया। अब इसका फर्नांडो का, जो कि शतक से मात्र 4 रन दूर थे। कुल मिलाकर रियान पराग ने इस मैच में 3 विकेट लिए और पराग की वजह से श्रीलंका के बल्लेबाजी में आग लगी, जो कि एक वक्त 300 रन क्रॉस करती दिख रही थी, वो 248 पर रुक गए। और जवाब में एकदम वही हुआ जो अभी तक होता आया था। रोहित शर्मा ने अपने आदत के मुताबिक तेज शुरुआत दी और उसके बाद फिर श्रीलंका के स्पिनर्स को लगा देना, और स्पिनर्स के आते ही हमारे हाथ पांव फूल जाना, क्योंकि रोहित क्या, कोहली क्या, पंत क्या, अय्यर क्या, स्पिनर्स आने के बाद सब इतना तेजी से पवेलियन वापस गए, जितना तेजी से फ्लाइट लैंड होने के बाद इंडियन लोग खड़े होकर अपना बैग निकालने लगते हैं और एयर होस्टेस बोलती है अभी बैठो, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। इसी तरीके से इंडिया में भी किसी ने फैंस का चीख पुकार नहीं सुनी और अब की बार तो हम 138 रन पर ही पैक हो गए। जी हाँ, श्रीलंका ने इस मैच में 110 रन से हमें हराया है भाई, और दिखा दिया कि वाकई हम सब गलत थे। इस टूर्नामेंट की बेहतर टीम श्रीलंका ही थी। श्रीलंका का जीत का मतलब है कि साल 2024 में टीम इंडिया एक भी वनडे मैच नहीं जीत पाएगी, क्योंकि इस साल हमें सिर्फ 3 ही ओडीआई मैच खेलने थे जो हम श्रीलंका से खेल चुके हैं, और श्रीलंका के खिलाफ हम 2 मैच हारे और 1 मैच टाई हुआ, मगर जीते तो एक भी मैच नहीं भाई। 2024 टीम इंडिया के इतिहास में ऐसा तीसरा साल है जो हम उस साल एक भी वनडे मैच नहीं जीत पाए हैं। इसके अलावा 2 और कौन है आप कमेंट में बताओ, और अगर गुरु सही बता दिया तो मान जाएंगे कि क्रिकेट का असली ज्ञाता आप ही हैं, वरना ज्ञान फैलने को तो बहुत है भैया। आपको क्या लगता है टीम इंडिया की हार की वजह सीरीज में क्या रही? वैसे मेरे हिसाब से तो स्पिन को ना खेल पाना है, यही मेन रीजन था हारने का। और भैया आने वाले टाइम में चैंपियंस ट्रॉफी भी है, और ये ट्रॉफी पाकिस्तान या फिर एशिया में कहीं तो होगी, और ये सब जगह स्पिन फ्रेंडली होते हैं, तो फिर तो भैया गंभीर परिणाम आने वाला है। क्यों बाबा गंभीर, क्या किया जाए? और आप भी कमेंट करके बताना कि क्या करना चाहिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना भाई, वो भी धकाधक।